Welcome students of class 10th. So today we will continue with the chapter that we were doing earlier from the diary of Anne Frank, and we will start reading off one of the entries from her diary that is marked on the date Saturday 20th June 1942, and that can be found in your readers page number 52. Okay, so the diary entry is marked on 20th June of 1942, that the day was Saturday, and the Anne Frank writes in her diary that dearest Kitty. Kitty was the name that was assigned by her to her diary. Our entire class is quaking in its boots. अब यहाँ पर क्या बोलती है, जो अपनी डायरी को बोलते हुए बोलती है कि किटी, जिसने उसने अपना डायरी का नाम किटी रखा था, तो अपनी किटी को बोलती है कि आज पूरी क्लास जो थी वो डर के मारे कांप रही थी. क्वेकिंग इन बूट्स मतलब कांपना डर के मारे. द रीजन ऑफ कोर्स इज द फोर्थकमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक. तो इसका कारण क्या था, सबके डर का, सबके कांपने का कारण क्या था कि आने वाले दिनों में, अभी कुछ दिनों में एक टीचर्स की मीटिंग होती थी, एक टीचर्स की मीटिंग होनी है जिसमें ये डिसाइड करा जाएगा कि कौन बच्चा पास है, कौन बच्चा फेल है, यानी किसको अगली क्लास में भेजा जाएगा और किसको वापस यहीं पे रोक दिया जाएगा. Half of the class is making bets. G and I laugh ourselves silly at the two boys behind us. तो अब क्या है कि आधे से ज़्यादा क्लास तो आपस में शर्त लगा रहे हैं, देख लेना तू पास हो जाएगा, देख लेना नहीं यार तू पास नहीं हो पाएगा, देख लेना मैं पास हो जाऊंगी, ऐसे आपस में शर्तें लगा रहे हैं. जीएन उसकी कोई फ्रेंड है जिसके नाम के इनिशियल्स लिखे हुए हैं, उसको, जैसे मेरा नाम अंबुज मिश्रा है तो AM मेरी जगह लिखा, ऐसे उसने अपने किसी फ्रेंड का नाम मेंशन करा. तो जीएन उसकी एक फ्रेंड है वो, और ये खुद एन फ्रैंक जो है वो उनके अपने पीछे बैठने वाले दो बुद्धू से लड़के हैं जिनके ऊपर वो हंस रही हैं कि ये दोनों तो पक्का यहीं पे रोक लिए जाएंगे. एंड CN एंड जैकीज who have staked their entire holiday savings on their bet. और जो दो लड़कियां हैं CN और जैक्स, इन्होंने क्या करा है, इन्होंने जो अपनी पूरी छुट्टियों की जितने भी उनके जमा करे हुए पैसे थे वो सब आपस में शर्त पे लगा दिए हैं. फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, येस यू आर, नो आई एम नॉट. तो अब सुबह से शाम तक यही सुनने को मिलता था बच्चों के बीच में, क्या कि तुम तो पास हो जाओगे, नहीं यार मैं तो नहीं पास होऊंगा, नहीं यार तुम तो हो ही जाओगे, नहीं यार मुझे पता है मैं नहीं हो पाऊंगा. आपस में बस यही चलता रहता था. इवन जीज प्लीडिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन. तो आपस में जब बच्चे ये सब दिन भर बात करते थे तो कभी कभी जो इसकी फ्रेंड थी जीएन, वो कभी कभी हाथ जोड़ कर उनसे प्रार्थना भी करती थी कि ओ भाई बस करो, इतनी बातें, ये एक बात बार बार रह गई है. और कभी कभी तो वो जो एन फ्रैंक है वो भी कभी कभी गुस्से में उनके ऊपर चिल्लाती थी, लेकिन फिर भी इतना काफ़ी नहीं था उनको चुप कराने के लिए. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but the teachers are the most unpredictable creatures on the earth. तो एन फ्रैंक अब बोलती है कि अगर डायरी तुम मेरे से पूछो, अब डायरी से बात करिए ऑफ कोर्स, तो डायरी इसी वे में लिखते हैं कि एज इफ़ यू आर टॉकिंग टू अ पर्सन नेम्ड डायरी. आप डायरी को एक इंसान मान लेते हैं, आप उससे बात करना शुरू करते हैं, अपनी फीलिंग शेयर करते हैं उससे, जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं. दिस इज़ हाउ टू राइट ए डायरी. तो इसी तरह, इसी लिहाज में वो अपने डायरी से बोलती है कि डायरी अगर तुम मेरी बात मानो तो हमारी क्लास में इतने बुद्धू इतने बेवकूफ़ बच्चे हैं कि अगर मेरी मानो तो 1/4 क्लास, क्वार्टर मतलब 1/4, यानी 1/4 ऑफ द क्लास उनको तो यहीं पे वापस रोक लेना चाहिए, प्रमोट होकर अगली क्लास में जाने लायक है ही नहीं. लेकिन ये जो टीचर्स है ना, ये बड़े अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ. यानी अनप्रेडिक्टेबल मतलब जिसको आप बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, यानी ये क्या कर जाएं भरोसा नहीं है, ये कब क्या करते हैं कोई भी पहले से अंदाज़ा नहीं लगा सकता. क्रीचर्स ऑन अर्थ मतलब ऐसे प्राणी हैं दुनिया में जिनके ऊपर कोई भी विश्वास नहीं कर सकता कि कभी ये क्या कर डालें. आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, विल मेक इट. अब वो क्या बोलती है कि मुझे अपने और अपनी जो मेरी दोस्त हैं, मुझे उनकी कोई भी चिंता नहीं है पास होने ना होने की, क्योंकि मुझे पता है हम सब पास हो जाएंगे. तो ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट मैथ्स. लेकिन एक सब्जेक्ट है जिसमें मुझे भी थोड़ा बहुत डर लग रहा है, जिसमें मुझे थोड़ा पक्का नहीं है कि मैं पास हो पाऊँगी कि नहीं. वो कौन सा है, वो है मैथ्स. Anyway, all we can do is wait. Until then, we keep telling each other not to lose heart. लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं, हम कर क्या सकते हैं, हम आपस में सिर्फ एक दूसरे से बात ही करके एक दूसरे को समझा ही सकते हैं और वेट ही कर सकते हैं. और जब तक वेट करें तब तक एक दूसरे को यही समझाते हैं कि अपना दिल छोटा मत करो, दिल मत बैठाओ, सब पास हो जाएंगे. आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स. तो मेरी हर टीचर से अच्छी बनती है, मेरे सब टीचर्स मुझे अच्छा स्टूडेंट कंसिडर करते हैं. देयर आर 9 ऑफ देम, 7 men and 2 women. तो मेरे स्कूल में 9 टीचर्स हैं जिसमें 7 मेल हैं और 2 फीमेल टीचर्स हैं. मिस्टर कीसिंग, द ओल्ड फ्रॉगी हु टीचेस मैथ्स, वॉज अनाउड विद मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक्ड सो मच. तो अब वो बताती है कि मिस्टर कीसिंग हैं एक, जिनका नाम है कीसिंग. तो मिस्टर कीसिंग हैं, थोड़े से बूढ़े से हैं और उनके बाल सफ़ेद जैसे हैं. तो वो जो हमें मैथ्स पढ़ाते हैं वो मेरे से बहुत दिनों तक तो इसलिए गुस्सा हो रहते थे पहले कि वो मेरे से हमेशा इसी बात पे गुस्सा रहते थे कि मैं क्लास में बात बहुत करती थी. आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही साइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क, एन एसे ऑन द सब्जेक्ट, अ चैटर बॉक्स.
तो एक बोलती है कि मेरे को बहुत बार उन्होंने वार्निंग भी दी, बहुत बार उन्होंने मेरे को समझाया भी कि बात मत करो, ये मत करो, बहुत बार उन्होंने मुझे रोका टोका भी क्लास में, लेकिन फिर भी मैं बात करती रही। और इस कारण एक दिन उन्होंने क्या करा, मुझे पनिशमेंट के तौर पे एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन कर दिया, यानी मुझे होमवर्क एक्स्ट्रा कुछ दिया। और वो होमवर्क क्या था, उनको एक ऐसे लिखना था, और उसको ऐसे लिखने का सब्जेक्ट क्या था, टॉपिक क्या था, अ चैटर बॉक्स। ना व्हाट इज ए चैटर बॉक्स? चैटर बॉक्स जो बहुत पटर पटर बोलते रहते हैं ना, जैसे बोलते हैं ये तो पटर पटर बोलता रहता है, उसे बोलते हैं चैटर बॉक्स, जो लगातार चैटर करता रहता है। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर। तो अचानक से उसके दिमाग में सुनते ही आता है चैटर बॉक्स, अब इसके बारे में मैं क्या लिख सकती हूँ, चलो ये सब बाद में सोचेंगे, अभी तो पहले डांट सुन लूँ करके वो उसको छोड़ देती है दिमाग में इस सोच को। आई डिसाइडेड, आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, टक्ड इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट। अब क्या हुआ, उसने बस सोचा कि उसने ये डिसाइड करा कि चलो रहने दो, अभी क्या सोचूं कि क्या लिखना है क्या नहीं, बाद में सोचा जाएगा। और उसने क्या करा, जो उसके टीचर ने उसको टॉपिक दिया था वो उसने अपनी कॉपी पे लिखा और उसको चुपचाप अपने बैग में रख लिया, और चुपचाप उसके बाद बिना बात करे बैठने की कोशिश करने लगी। दैट इवनिंग आफ्टर आई फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई। और उस दिन शाम को जब मैं घर पे गई, मैंने जब काम करना शुरू करा, होमवर्क करना शुरू करा, तो अपना सारा होमवर्क खत्म करने के बाद आखिरी में मेरी नज़र उस ऐसे के टॉपिक पर पड़ ही गई। आई बिगैन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चीविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। और अब क्या करने लगी, वो अचानक से सोचने लगी, फिर वो जो उससे पेंडिंग छोड़ा था कि इस पे सोचेंगे क्या लिखना है, अब वो बैठ के सोच रही है कि इस टॉपिक पे मैं क्या लिख सकती हूँ। मीनवाइल वो क्या कर रही है, अपने जो फाउंटेन पेन यानी जो इंक पेन आता है वो उससे लिख रही होगी। तो वो उसके ऊपर की, जैसे होता है ना, सोचते सोचते पेंसिल के ऊपर के टिप चबाने लग जाते हैं, जो ऊपर से टिप होती है, तो वैसे वो अपने पेन की टिप चबाने लग गई। एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking। तो वो बोलती है कि ठीक है, हम लोग बहुत लंबे समय तक कुछ भी कुछ भी लंबा सा भाषण लिख सकते हैं, बकवास, बीच में बहुत लंबी लंबी स्पेस छोड़ के पन्ने भरने के लिए, कि शब्दों के बीच में बहुत दूर दूर वर्ड लिख के कि पूरा दिखाने के लिए मैंने करा है। लेकिन असल में यहाँ पर जो दिक्कत आ रही थी उसको, जो उसको दिमाग लगाने वाली चीज़ थी, वो क्या थी कि बातें करना ज़रूरी है। इसको आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि ज़्यादा बात करना ज़रूरी है? तो बोल रही थी कि ऐसी कोई मेरे दिमाग में बात ही नहीं आती जिससे मैं ये प्रूव करूँ कि ज़्यादा बात करनी चाहिए। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। तो मैंने बहुत सोचा, सोचती रही, और अचानक से मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर कीसिंग हैड असाइन मी एंड वॉज सेटिस्फाइड। तो मेरे को जो टॉपिक असाइन करा था मिस्टर कीसिंग ने, मैंने उसको पूरा 3 पेज का लिखा, और उसके बाद मुझे संतुष्टि का एहसास हुआ। मैं जो मेरे दिमाग में था मैंने सब लिख दिया, बिल्कुल मैं सेटिस्फाइड हो गई। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। तो उसने जो बेसिकली उसमें क्या समझाया कि जो बातें करना है वो बच्चों की आदत है, वो स्टूडेंट की आदत है, वो कभी उससे दूर नहीं रह सकते। और लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि इस आदत को मैं कंट्रोल करूँ, इसको बहुत ज़्यादा बढ़ने ना दूँ। But that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there is not much you can do about inherited traits। तो अब बहुत ही इंटरेस्टिंगली वो क्या समझाती है उस ऐसे में फर्दर कि लेकिन मैं कंट्रोल ही कर सकती हूँ, मैं इस आदत को कभी छोड़ नहीं सकती, इससे बाहर नहीं निकाल सकती, मैं इसका अपना कोई भी इसको ख़त्म नहीं कर सकती आदत को। क्यों? क्योंकि ये मुझे अपनी मॉम से मिली है, अपनी मदर से, जो कि मेरे जैसे ही बहुत बातें करती हैं। और अगर आप इसकी भी बात ना करें तो ये देखिए कि जो माँ बाप से हमें विरासत में जो आदतें मिलती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो DNA इनहेरिटेड आती हैं पेरेंट्स से, तो उसके बारे में आप ज़्यादा कुछ बदलाव कर भी नहीं सकते, उसको कंट्रोल कर सकते हैं थोड़ा बहुत, अगर हो सके तो उससे ज़्यादा आप उसको मिटा तो सकते नहीं। तो उसने पूरा ऐसे इसी के बारे में समझाते हुए लिखा। सो दैट विल बी द एंड ऑफ दिस वीडियो, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंप्लीट द चैप्टर, एंड बाय दैट you have to answer all the questions from thinking about the text and oral comprehensive check amidst the chapter. Okay, so till then keep connected.